हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर प्रोबेबिलिटी। और कल हमने देखा कि प्रोबेबिलिटी जो है वो मैथ्स की एक ब्रांच है जिसमें हमें अनसर्टेनिटी को मेज़र करना होता है। किसी चीज़ के होने या नहीं होने के कितने चांस हैं वो हमें देखना होता है। तो उसके लिए एक फॉर्मूला है कि आपने जो भी इवेंट आप चाहते हैं, जैसे हेड का आना एक इवेंट है, टेल का आना एक इवेंट, एक डाई को फेंकेंगे तो उसमें नंबर्स का आना एक इवेंट है, जैसे 1 का आना, इवन नंबर का आना, ऑड नंबर का आना, तो ये सब इवेंट्स हैं। तो अगर हम कोई इवेंट चाहते हैं तो हमें चेक करना चाहते हैं कि भाई डाई फेंकने पर इवन नंबर आने के कितने चांस हैं। तो हम देखेंगे कि नंबर ऑफ़ ट्रायल इन विच द इवेंट हैपन, कि आपने जो ट्रायल किया जितनी बार किया उसमें कितनी बार इवन आया और टोटल कितनी बार वो ट्रायल किया, उनका रेशियो ही हम निकाल लेंगे। दैट विल बी प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो ये हम एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे हैं। 10th में हम फॉर्मूला बेस्ड प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे, ठीक है, डिटेल में। लेकिन यहाँ तो केवल जो टेबल आपको देता है उसी के अकॉर्डिंग हमें बता रहा है। ठीक है, सो कल हमने क्वेश्चन 3 स्किप कर दिया था क्योंकि वो लास्ट चैप्टर पे बेस्ड एक क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन वाज गिवन इन लास्ट चैप्टर। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन क्या था। तो उसने कहा है कि ये जो आप क्वेश्चन दिया हुआ है बुक में, उसमें ये कहा है कि आप पिछले चैप्टर का एक एग्जाम्पल है उसको देखिए। तो वो एग्जाम्पल ये है कि इन अ पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ क्लास 9 40 स्टूडेंट्स वर आस्क्ड अबाउट द मंथ ऑफ देयर बर्थ। ठीक है, 9th के जो स्टूडेंट्स हैं उनमें से 40 स्टूडेंट्स जो हैं उनसे उनका बर्थ मंथ पूछा है। ठीक है, एंड द फॉलोइंग ग्राफ वाज प्रिपेयर्ड, और जो उन्होंने बताया उसके बेसिस पे एक ग्राफ बनाया है कि जैसे जनवरी में 3 स्टूडेंट्स का बर्थडे आता है, फेब में 4 का बर्थडे आता है, मार्च में 2 का आता है, अप्रैल में 2 का आता है। ठीक है, ये पूरी टेबल दी हुई है। तो क्वेश्चन है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट ऑन द क्लास वाज बोर्न इन अगस्त। अगस्त में स्टूडेंट के पैदा होने की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो देखो अगस्त में जो बच्चे हैं वो ये हैं, और इसको अगर हम चेक करें कहाँ जाके मिल रहा है तो ये 6 पे जाके मिल रहा है। यानी 6 बच्चे ऐसे हैं 40 में से जिनका बर्थ अगस्त के मंथ में हुआ। इसलिए प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट इज़ बोर्न इन अगस्त इज़, ये इवेंट कितने ट्रायल में हुआ, तो 6 बच्चे ऐसे हैं जो अगस्त में पैदा होते हैं, तो इसलिए वो तो हमारे न्यूमरेटर में आ जाएगा। और टोटल स्टूडेंट कितने जिन पर ये ट्रायल हुआ 40। यानी ये अगस्त में पैदा होना तो एक इवेंट है, वो इवेंट 6 बार हुआ है, 6 बच्चों के साथ ऐसा हुआ है। लेकिन टोटल नंबर ऑफ़ ट्रायल कितने हैं, कितने बच्चों से हमने पूछा, ये 40 से, तो इसलिए 6/40 इज़ द आंसर। इसको हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो 3/20 इज़ द प्रोबेबिलिटी। 3/20 इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट इज़ बोर्न इन अगस्त। इसके बाद 5th हमने कर लिया था। 6th क्वेश्चन जो है उसमें कहा है रेफर टू टेबल 14.7 चैप्टर 14, और फिर उसके बेसिस पे बताना है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट ऑब्टेन लेस देन 20% मार्क्स इन मैथमेटिक्स। और सेकंड पार्ट में कहा फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट ऑब्टेन मोर देन 60 मार्क्स। ठीक है, 60 और अबो, तो ये हमें देखना है। तो हम देखते हैं कि 14.7 टेबल जो है वो कहाँ है। तो ये है बच्चों को टेबल। अ टीचर वांटेड टू एनालाइज द परफॉर्मेंस ऑफ 2 सेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स इन अ मैथमेटिक्स टेस्ट ऑफ 100 मार्क्स। Looking at their performance, she found that a few students got under 20 marks and few got 70 marks or above. So she decided to group them into intervals of varying size as follows. 0 से 20% मार्क्स आए हैं, 100 मार्क का था तो 0 से 20 मार्क्स यानी 0 से 20% बनी 7 स्टूडेंट की। 20 to 30 आए हैं 10 स्टूडेंट के, 30 to 40 आए 10 के, 40 to 50 20, 50 to 60% 20, 60 to 70 50% 15, और 70% से ज़्यादा बनी है 8 बच्चों के। ठीक है, तो अब हमें देखना है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट ऑब्टेन लेस देन 20% मार्क्स इन मैथ्स। तो देखो लेस देन 20 ये वाला सेक्शन हुआ, उसमें 7 बच्चे ऐसे हैं जिनके लेस देन 20% मार्क्स आए हैं। ठीक है, और सेकंड में कहा है 60 और अबोव, तो 60 और अबोव में ये दोनों आ गए। 60 से 70 भी 60 अबोव है और 70 अबोव भी 60 अबोव है। ठीक है, तो 15 + 8 हो जाएगा ये हमारा। 23 स्टूडेंट ऐसे हैं
100 में से, सॉरी 90 स्टूडेंट में से, टोटल 90 स्टूडेंट हैं, ठीक है, इसमें से 23 ऐसे हैं जिनके 60% से ज़्यादा बनी है। तो फर्स्ट हम निकालते हैं फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट ऑब्टेन लेस देन 20% मार्क्स। तो प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट गेट्स लेस देन 20% मार्क्स इन मैथ्स इज इक्वल्स टू, अब ये जो 20% से कम मार्क्स आना एक इवेंट है, ये इवेंट 7 स्टूडेंट के साथ हुआ है, ठीक है। तो 7 और टोटल कितने बच्चों पर ट्रायल हुआ, 90 पर, तो 7/90 इज़ द प्रोबेबिलिटी, ठीक है, वेरी इजी। फिर कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट ऑब्टेन 60 और अबोव। तो 60 और अबोव मार्क्स जो है वो कितने बच्चों के आए हैं, 15 + 8 आउट ऑफ 90 वो बच्चे हैं जिनके 60 या 60 से ज़्यादा मार्क्स आते हैं, दैट इज़ 23/90। तो यही इसकी प्रोबेबिलिटी है। नाउ इन 7th क्वेश्चन, टू नो द ओपिनियन ऑफ स्टूडेंट्स अबाउट द सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक्स, अ सर्वे ऑफ 200 स्टूडेंट्स वाज कंडक्टेड, यानी 200 बच्चों से पूछा कि भाई स्टैटिस्टिक कैसा लगता है। द डेटा इज रिकॉर्डेड इन द फॉलोइंग टेबल। तो 135 स्टूडेंट ऐसे थे 200 में से जिनको वो सब्जेक्ट पसंद है, स्टैटिस्टिक उनको अच्छा लगता है, ठीक है, और 65 ऐसे हैं जिनको स्टैटिस्टिक पसंद नहीं है, दे डिसलाइक द सब्जेक्ट। तो हमें कहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट चूजन एट रैंडम लाइक स्टैटिस्टिक, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट लाइक स्टैटिस्टिक, तो स्टैटिस्टिक कितने बच्चे लाइक करते हैं, तो ये इवेंट स्टैटिस्टिक को लाइक करना एक इवेंट है जो 135 स्टूडेंट के साथ होता है, और टोटल स्टूडेंट जिन पे सर्वे किया है, ट्रायल किया, वो है 200। 5 से हम कैंसिल करें तो ये आ गया 27/40। और डिसलाइक जो है, डज नॉट लाइक इट, कितने बच्चे स्टैटिस्टिक को पसंद नहीं करते हैं, वो है 65 अपॉन टोटल स्टूडेंट 200, तो 5 से 13 टाइम और 5 से ये 40 टाइम, ठीक है। तो 13/40 इज द आंसर। नाउ इन 9th क्वेश्चन, इसमें फिर से पिछले चैप्टर का रेफर किया है एक क्वेश्चन। तो उसमें कहा है कि द डिस्टेंस ऑफ 40 इंजीनियर्स फ्रॉम देयर रेजिडेंस टू देयर प्लेस ऑफ वर्क वर फाउंड एज फॉलोज, यानी 40 इंजीनियर्स हैं तो उनके घर से उनके ऑफिस की जो डिस्टेंस है वो रिकॉर्ड की गई है। और फिर कहा है व्हाट इज़ द एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी दैट एन इंजीनियर लिव्स लेस देन 7 किलोमीटर फ्रॉम हर प्लेस ऑफ वर्क, यानी कोई इंजीनियर 7 किलोमीटर से कम डिस्टेंस पर रहे, इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो ये फर्स्ट पार्ट जो है उसमें प्रोबेबिलिटी निकालनी हमें, दैट एन इंजीनियर लिव्स 7 किलोमीटर लेस देन 7 किलोमीटर, ठीक है, फ्रॉम हर प्लेस ऑफ वर्क। तो हमें देखना है कि ये टोटल तो 40 ट्रायल हुए हैं, और ऐसे नंबर जो 7 से कम हो, तो 5 3 2 3 5 3 2 6 6, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये 9 है ऐसे इंजीनियर जो 7 किलोमीटर से कम डिस्टेंस पर जिनका घर है ऑफिस से। सेकंड में क्या, मोर देन और इक्वल टू 7, या तो 7 या 7 से ज़्यादा कहता है इस बार, ठीक है। तो 7 या 7 से ज़्यादा, तो देखो भाई इसको हमें काउंट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि इस बार कह रहा है, इसका जस्ट अपोजिट कह रहा है कि 7 या 7 से ज़्यादा। तो टोटल कितने थे बच्चों, 40,
उसमें से ऐसे कितने थे जो 7 से कम थे? 9। तो इसका मतलब 40 में से 9 हटा दो तो बाकी सब तो 7 या 7 से ज़्यादा ही होने वाले हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब 31 इंजीनियर ऐसे हैं जो 7 या 7 से ज़्यादा किलोमीटर दूर रहते हैं, ठीक है। तो इसलिए पहले जो हमारा आंसर है उसी से हमने दूसरा निकाल लिया कि 7 से कम अगर 9 है तो 40 टोटल थे, तो उसमें से 31 ऐसे होंगे जो 7 होंगे या 7 से ज़्यादा होंगे, ठीक है। अब थर्ड पार्ट में कह रहा है विद इन हाफ किलोमीटर, विद इन हाफ किलोमीटर यानी हाफ किलोमीटर से कम कौन रहता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर एक भी ऐसा नज़र नहीं आ रहा है जो हाफ या हाफ से कम होता हो। 2 है, कम से कम 2 किलोमीटर तो रहता ही है कोई, ठीक है। तो 0 हो गया ऐसा, और अपॉन 40 तो यानी 0 इज़ द प्रोबेबिलिटी कि एक इंजीनियर विद इन 500 मीटर या हाफ किलोमीटर रहता हो, ठीक है। इन दिस वे वी कैन फाइंड। नाउ इन क्वेश्चन 9 एंड 10 देर आर सम एक्टिविटीज़ जो आपको सोचना है उसके बारे में, ठीक है। करने वाले क्वेश्चन नहीं हुए, एक्टिविटी है, आपको कुछ डेटा कलेक्ट करना है और इस तरह के क्वेश्चन है, ठीक है। तो वो करने नहीं है हमें। नाउ इन 11th क्वेश्चन 11 bags of wheat flour each marked 5 किलोग्राम एक्चुअली कंटेन द फॉलोइंग वेट, यानी 5 किलोग्राम लिखा हुआ है बैग के ऊपर, लेकिन बिल्कुल एग्जैक्ट 5 किलोग्राम तो नहीं आ सकता है। तो 4.97 है, किसी में 5.05 है, तो इस तरह से है कम ज़्यादा, किसी एक आध में 5 किलोमीटर दिए। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एनी ऑफ दीज बैग्स चूजन एट रैंडम कंटेन्स मोर देन 5, यानी हमें वो देखना है 11 में से ऐसे कितने हैं जिनमें 5 किलोग्राम से ज़्यादा वीट आ गया है, ठीक है। तो देखो 5 किलोग्राम से ज़्यादा वाले हम मार्क कर देते हैं। तो 11 में से बच्चों 7 ऐसे हैं जिनमें मोर देन 5 किलोग्राम वीट आया है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 आउट ऑफ 11। So probability of getting such a bag which contains more than 5 kilogram wheat is 7/11। अब 9th क्वेश्चन में फिर से पिछले चैप्टर का एक टेबल है उसको रेफ़र किया है, तो हमने जब वो आप देखना उस चैप्टर में जाकर तो आपको ये क्वेश्चन नज़र आएगा। अ स्टडी वाज कंडक्टेड टू फाइंड आउट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इन द एयर इन पार्ट्स पर मिलियन ऑफ अ सर्टेन सिटी, यानी ये देखा जा रहा है पॉल्यूशन का लेवल क्या है। तो किसी शहर में, ठीक है, एयर में सल्फर डाइऑक्साइड की परसेंटेज कितनी है वो देखा गया है, ठीक है। तो डेटा कंटेन फॉर 30 डेज, तो रोज़ लिया गया, ठीक है ना, 30 दिन तक। तो ये अलग अलग उसकी क्वांटिटी आई है। तो यू वर आस्क्ड टू प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल रिगार्डिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इन द एयर इन पार्ट्स पर मिलियन ऑफ अ सर्टेन सिटी फॉर 30 डेज। यूजिंग दिस टेबल फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इन द इंटरवल 0.12 to 0.16। तो हमें बताना है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड का जो है इस इंटरवल में हो 0.12-0.16। तो बच्चों अभी हमने स्टैटिस्टिक्स चैप्टर नहीं पढ़ा है, लेकिन हमने पहली क्लासेस में पढ़ा है कि 0.12 से 0.16 अगर इंटरवल हो तो इसमें 0.16 नहीं आता है, 0.16 आता है नेक्स्ट वाले इंटरवल में, ठीक है। ये यहाँ पे आएगा 0.16। तो ध्यान रखना किसी भी क्लास इंटरवल की जो अपर लिमिट होती है वो एक्सक्लूडेड होती है, वो इंक्लूडेड नहीं होती है। तो 0.12 से 0.16 में 0.16 नहीं लेना है, उससे पहले वाले सारे लेने हैं। तो यहाँ पर हमें 0.16 से कम, 0.12 से स्टार्ट करके 0.16 से कम वाले लेने हैं हमें। तो एक तो 0.12 तो ये आ गया, 0.13 आ गया, ठीक है, और बाकी तो सब इससे ज़्यादा ही है। 0.16 आ गया ये, लेकिन वो तो लेना नहीं है हमें, और बाकी सब ज़्यादा है। तो इसलिए ऐसे 2 दिन हैं जब प्रोबेबिलिटी इस इंटरवल में आ रही है। तो 2 और टोटल डेज 30 है, यानी 2 दिन, 30 में से 2 दिन इस इंटरवल में था कॉन्सेंट्रेशन। तो ये हुआ 1/15। सो 1/15 इज़ द प्रोबेबिलिटी that the concentration of sulfur dioxide is in the interval 0.12-0.16। Now in 13th question again पिछले चैप्टर का एक क्वेश्चन रेफर किया है। ब्लड ग्रुप ऑफ 30 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8 था रिकॉर्डेड। ये क्लास 8 के बच्चों के ब्लड ग्रुप है, ए है, किसी का बी है, किसी का ओ ए बी ओ ए ओ, इस तरह से। तो कह रहा है यूज़ दिस टेबल टू डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास सेलेक्टेड एट रैंडम हैड ब्लड ग्रुप ए बी।
तो प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट हैड ब्लड ग्रुप ए बी, ये हमें बताना है। ठीक है, तो टोटल 30 स्टूडेंट्स हैं और ए बी वाले कितने हैं, 1 2 3, 3 स्टूडेंट है जिनका ब्लड ग्रुप ए बी है। कितने में से, 30 में से। तो 3/30 यानी 1/10 इज़ द आंसर। ठीक है, प्रोबेबिलिटी इज़ 1/10।